हेलो दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक क्वेश्चन है जो काफी क्या है, काफी भिवियाय है बोर्ड के एग्जाम के लिए। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग चल रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें से हम लोग कैमा चैप्टर, तो हम लोग थर्ड चैप्टर को देख रहे थे, जिसका नाम क्या है दोस्त? तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र के बारे में। तो वहीं से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है क्या है, नेत्र का समंजन क्षमता या नेत्र लेंस का समंजन क्षमता, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके माध्यम से पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो कह रहा है क्या दोस्त कि नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है। नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो क्या लिखा गया है कि आंख की ऐसा क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की, किसको दोस्त? तो नेत्र लेंस। आंख क्या होता है दोस्त? चलिए हम लोग फिगर एक ड्रा करते हैं छोटा सा, उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का आंख का फिगर छाप रहा है रफ सा। पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से आंख का फिगर को, आंख के डायग्राम के बारे में हम लोग समझे थे। ये क्या है हम लोग का, ये आगे की ओर जो होता है क्या होता है दोस्त? तो कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया होता है। और यहाँ पे सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा, यहाँ पे क्या, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा जो लेंस लगा होता है उसी को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कौन सा होता है दोस्त? तो यह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? यह उत्तल लेंस होता है। तो क्या बोल रहा है, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, किसका? तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी, इसका क्या? तो फोकस दूरी, क्या दोस्त? इसका फोकस दूरी अपने आप, क्या दोस्त? अपने आप बढ़ती है या घटती है? किसके अनुसार? वह स्थिति के अनुसार वह क्या करता है, अपने आप को क्या करता है? तो मैनेज कर लेता है। अपने आप घटती है या बढ़ती है, जिससे दूर या नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि जिस तरह का स्थिति होगा उसका फोकस वहां बनेगा। अगर दूर को देखना होगा तो क्या दोस्त, वह जो फोकस दूरी को क्या करेगा? दूर करेगा। और नजदीक के वस्तु को हम लोग को देखना होगा तो क्या करता है, इसके अनुसार, तो वह नजदीक के अनुसार अपना क्या करेगा? अपना मैनेज करेगा। तो क्या कह रहा, जिससे दूर या नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख सकते हैं। तो इस क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? समंजन क्षमता। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी, वह क्या करता है? अपने आप बढ़ता है या घटता है? किसके अनुसार? स्थिति के अनुसार। यानी कि किसी भी वस्तु का जो किसी वस्तु का कोई, किसी को दूर देखना है तो क्या होगा, उसके अनुसार अपने आंख को, नेत्र लेंस को सेट करेगा और उसको साफ साफ देख लेगा। या नजदीक देखना है तो उसको क्या करेगा, उसके अनुसार अपने आंख को, नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा क्या करेगा? सेट करेगा और उसको साफ साफ देख लेगा। तो इसी क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो समंजन क्षमता कहते हैं। यह काम सिलियरी मांसपेशियां करती है। यानी कि सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है दोस्त? जिससे क्या होता है, लेंस, नेत्र लेंस क्या होता है? जुड़ा होता है, उसको हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही नेत्र लेंस का क्या होता है? तो आकार डिसाइड होता है। यानी कि आकार डिसाइड होता है, यानी कि इसके अनुसार इसका कंट्रोल कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां, जो आंख के, क्या कह रहा है, जो आंख के लेंस के आकार को, क्या दोस्त देखिए, जो आंख के लेंस के आकार को क्या करता है? बदल देता है। यानी कि जो लेंस के आकार को बदलने का काम करता हुआ सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया से जुड़ा होता है, इसके अनुसार इसके आकार को चेंज करता है। किसके अनुसार? कि अगर वस्तु को क्या करना है, दूर देखना है, क्या दोस्त? तो दूर देखना है तो उसके अनुसार क्या करेगा, वह नेत्र लेंस को सेट करेगा और उसको फोकस दूर पे भेजेगा। उसके अनुसार अगर किसी भी वस्तु को क्या करेगा, नजदीक देखना है तो उसके अनुसार सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगा, नेत्र लेंस को क्या करेगा? सेट करेगा और उसको नजदीक वस्तु को फोकस करेगा। तो चलिए, इसके अनुसार हम लोग क्या समझते हैं कि समांजन की प्रक्रिया दूर के लिए क्या होगा और नजदीक के लिए क्या होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं समांजन की प्रक्रिया, यानी कि दूर की वस्तु, क्या दूर की वस्तु देखने पर और नजदीक की वस्तु देखने पर सिलियरी मांसपेशियां की क्या भूमिका होती है और किस तरह यह अपने लेंस को सेट करता है, किसके अनुसार?
वस्तु को स्थिति के अनुसार कि कहाँ रखेगा तो उसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा। इसमें नेत्र लेंस का क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या फोकस दूरी घटता है, बढ़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, क्या दूर की वस्तु को देखते हैं तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार हम लोग दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, किसके, तो समांजन क्षमता के अनुसार। तो क्या कह रहा है दोस्त, सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है, ढीली हो जाती है। दूर की वस्तु देखने पर क्या होती है, सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस जुड़ा होता है किसे, सिलियरी मांसपेशियां से, वह क्या होती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण जो होता है लेंस पतला हो जाता है। क्या दोस्त, लेंस जो हम लोग का है क्या होता है, पतला होता है, जिसके कारण जो होता है हम लोग दूर की वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं, क्या से, साफ साफ से। और क्या होता है, इसमें क्या घटना होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हमको किसी भी वस्तु को, दूर रखी वस्तु को क्या है, विजिबल करना है, देखना है, तो क्या करते हैं, उसमें जो सिलियरी मांसपेशियां होती है वह क्या होती है, तो ढीली हो जाती है। ढीली का मतलब क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। पतला होने का क्या, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम दूर की वस्तु जो रखा है उसको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। तो इसका समांजन क्षमता ये हो गया। और नजदीक की वस्तु देखने पर इसकी क्या भूमिका होती है, देखिए समझते हैं। हमको क्या करना है, नजदीक की वस्तु को देखना है। ठीक है दोस्त, नजदीक की वस्तु को देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्या होती है, तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने के कारण क्या होता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। क्या होता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो क्या होगा, नेत्र लेंस मोटा होगा तो फोकस क्या होगा, नजदीक हो जाएगा। यानी कि वस्तु को नजदीक देखना है तो वह नजदीक पर क्या करेगा, अपना प्रतिबिंब बना लेगा, अपना फोकस बना लेगा। तो इसी घटना होता है क्या, नजदीक की वस्तु को देखने पर क्या होता है, देखिए सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। क्या होती है, हम लोग में जो सिलियरी मांसपेशियां हैं जो किसका कंट्रोल करती है, तो नेत्र लेंस का जो आकार को कंट्रोल करती है, वह क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के कारण जो लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है कौन, तो नेत्र लेंस। हम लोग मनुष्य के आंख में जो लेंस है क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है दोस्त, मोटा हो जाता है। तो क्या होता है, मोटा हो जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, नजदीक की वस्तु को क्या होते हैं, तो नजदीक की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। तो और इसका एक दो पॉइंट और है, उसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे और इस क्लास का हम लोग एंड करेंगे। तो चलिए दोस्त, इसमें कुछ और दो पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो क्या होता है, सामान्य व्यक्ति का जो समांजन क्षमता होता है वह कितना होता है, तो 4 डायोप्टर होता है। तो लिखेंगे क्या, सामान्य व्यक्ति का समांजन क्षमता, किसका, सामान्य व्यक्ति का समांजन क्षमता कितना होता है, क्षमता 4 डायोप्टर होती है। क्या इतना होती है दोस्त, तो 4 डायोप्टर होता है। 4 डायोप्टर मतलब क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होती है। क्या, कितना, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और यह क्या होता है दोस्त, तो समांजन क्षमता जो होता है उम्र बढ़ने के साथ क्या क्या होता है, तो घटते जाता है। तो क्या लिखेंगे, यह जो है समांजन क्षमता, क्या समांजन क्षमता जो है, समांजन क्षमता लोगों में उम्र बढ़ने के साथ, लोगों में उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, यह घटते जाता है। बढ़ने के साथ यह घटते जाता है। क्या दोस्त, तो घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।